आचार्य स्वामी श्री श्याम नारायण चार्य जी महाराज के पावन चरणों में दास का साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव की कृपानुसार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत श्री रामचरितमानस के बालकांड से प्रसंग लिया गया है। माता सती दक्ष के हवन कुंड में सती हो गई है। इधर भगवान के वृतांत सुनिए। माता ने राजा हिमाचल और मैना का जन्म ले लिया, कड़ी तपस्या की। भगवान शिव को पाने के लिए माता ने जो प्रयत्न किया था वह सफल होता नजर आया। अब इधर सुनिए। उमा चरित्री सुंदरी मेघा, उमा चरित्री सुंदरी मेघा, सुनहु शंभु करी चरित्री सुहावा। आकाश से ब्रह्मवाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गए। हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। यह बोल के जी महाराज भारद्वाज जी से कहते कि सुनो, मैंने पार्वती जी का उमा का बड़ा सुंदर चरित्र आपको सुनाया है। अब शिव जी का भी जो सुंदर चरित्र उसको सुनिए। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिवी मनि भयउ बिरागा, तब ते मनि भय जपहि सदा रघुनायकी नाम, जपहि सदा रघुनायकी नाम, जय तह सुनहि राम गुण जब से माता सती ने शरीर का त्याग किया, तब से मेरे बाबा शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का ही नाम जपने लगे और जहां था श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कभी मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग में दुख से दुखी। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल एक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील जी तेज विशाला, रूपशील जी
उपकार करने वाले, कृतज्ञ करने वाले कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज कुछ भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की, कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है प्रभु। श्री रामचंद्र जी ने शिव जी को बहुत प्रकार से समझाया और नए जन्म के बारे में, पार्वती जी के जन्म के बारे में बहुत कुछ बताया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब शिव जी उनसे पूछने लगे और राम जी ने बताने लगे, हे शिव जी, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे शिव, अगर यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं, प्रेम करते हैं, तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, प्रभु, एक विवाह किया था, उसमें भी दर दर भटक रहा हूं, ऐसा उचित तो नहीं है, परंतु स्वामी की बात तो मेटी नहीं जा सकती। हे मेरे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि बिचारी करिए सुध जानी, बिनहि बिचारी करिए सुध जानी। सुंदर चौपाई। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे कुछ भी कहे, बिना विचारे सुख समझकर करना मानना चाहिए। आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। मात पितु गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिए सुख जानी। गुरु गूंगे गुरु बाबुले, हर गुरु की रखियो, कर गुरु भेजे नरक में, कर गुरु भेजे नरक में, तो तजियो सरगिया। माते पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि बिचारी करिए सुध जानी। भगवान, माता पिता और गुरु सब भगवान के समान है। ये कभी माता पिता अपने बालक का, भगवान अपने भक्त का, गुरु अपने शिष्य का कभी अहित नहीं कर सकते। अगर वो करते तो उनका पाप पुण्य लगता है। कहा है कि बिना विचार के कुछ भी कहें, गलत से गलत भी कहें तो शुभ मान करके उसको कर देना चाहिए। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म में इनसे युक्त वचन रखता सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, हे शिव, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो। अब हमने जो कहा उसे ध्यान में रखना। सब प्रकार से समझाकर बुझाकर कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम,
और प्रेम परीक्षा लेहु गिरी प्रेरी पटियई भवन दूरी करेहु संदेहु। आप लोग पार्वती के घर जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को दिवा लाने के लिए आगे पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसको आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती हो? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सुख चाहता है। आप लोग मेरी मूर्खता पर हंसेंगे, इसलिए कहने में मुझे संकोच है। मन ने हट पकड़ लिया, ये उपदेश सुनता ही नहीं और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहता हूँ। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ, उनको ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो नारद को उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? स्वयं का घर बसा नहीं और लोगों को उल्टी सीधी बात बता करके नारद जी लोगों को बहकाते रहते हैं। जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों की चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो। गुरु को काम पे लगा दिया, छोटे से बालक को बहका दिया। अरे जो स्वभाव से उदासीन, बूढ़ी, निर्लज, बुरे वेश वाला, नरकंकालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रहने वाला है, ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख हो? तुम उस नारद के बहकावे में, उस ठग के बहकावे में आ गई। अरे तुमने भली बात सुनी उनकी। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह कर लिया, परंतु गुरु से त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं है, भीख मांगकर खा लेते और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वालों के घर में भला कभी स्त्री टिक सकती है? अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है, तो बहुत ही सुंदर है, पवित्र है, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं, पुराण गाते हैं, उपनिषद गाते हैं। मैं दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते पार्वती हंसकर बोली, सत्य कहूं गिरि भवि तनुए हट न छूटे बंदे। कनिकऊ पुनि पसंद
होई जार उस है जुना परी हरि आपने सत्य कहा कि मेरा शरीर घर पर्वत से उत्पन्न हुआ, इसलिए हट नहीं छूटे। शरीर भले छूट जाए, सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, सुबह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्ण तत्व को नहीं छोड़ते। अंत में नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ते। चाहे घर बसे उजड़े, इस समय नहीं रखते। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि सुपन में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूं। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरे की किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में बर और कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा जन्म तो करोड़ों जन्मों तक यही हट होगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को कभी नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए। बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, हे माँ, आपकी जय हो, माँ आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले, मुनि मुनि हरि सदीना। ने कहा कि हे माँ, आप माया है और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। उन्होंने जाकर हिममान और पार्वती के पास भेजा कि विनती करके उनको घर ले आए। फिर शत्रुघ्न ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते शिव जी आनंद मगन हो गए। शत्रुघ्न प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तो सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनका ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसका नाम तारकासुर था, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। मैं अमर अजर था, इसलिए किसी जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने शिव जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। उन्होंने
सबने ब्रह्मा जी के पास पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा कि दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको इसमें वही जीत सकता है। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने भी हिमाचल के घर जाकर जन्म ले लिया। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा कर बैठे। यद्यपि है तो बड़े असंबंध इसके पास, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में शोभ उत्पन्न पैदा करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके उनका विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय है नहीं। सबने कहा ये सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बार धारण करने वाले और मछली के चिन्ह ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुए। और देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरी कुशल तो नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वे दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। वह दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है। वे व्यक्ति संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। जो कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। और चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया, समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्य विवेक सहाय सहित सुसुबटि संबुट महिमुरे सदिग्रंथि परिवति गंधरी निमहु जाई तेय बिसरि धुरे हारिका करितारी को रखवारी जगवरी भरु परा दुई माति करिए रघुनाथ जई गोपी गरिदन सरधरा। विवेक अपने सहायकों से भाग गया। उसने यो रणभूमि में पीठ दिखा दी। उस समय ये सब सदग्रंथ रूपी पर्वत कंदरों में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में लिखे गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के प्रति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया? और जगत में स्त्री पुरुष संज्ञान वाले जिसने जितने चर प्राणी थे वैसे अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा जागृत हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी और नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलिया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की दशा कही गई है, चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है?
आकाश जल और समुद्र में चलने वाले सभी पशु पक्षी अपने सहयोग का समय बुलाकर काम के बस हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए, चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत पिताल ये तो सदा ही काम के गुलाम है। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान भोगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी सितापसी पार्वती को कहे देखई चराचर नारी में ये ब्रह्म में ये गति रहे अबिला दिलो कई पुरुष में जग पुरुष सभी अबिलामयम दुई दंडी भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत को दुखयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे वे उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष से स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ एक कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू दीन सबके मन मन से धरे ये राखे रघुवीर जो बुरे ही किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया और काम ने सबके मन हर लिए। फिर रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा फिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दूराधर्ष जिसको पराजित करना अत्यंत कठिन है और दुर्गम है, जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूपी 6 ऐश्वर्य गुणों से रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नई नई ऋतुओं को कतारें सुशोभित हो रही है। वृक्षों की कतारें फूलों की कतारें सुशोभित हो रही है। वन वन बावली तालाब सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए और जहां तहां सब मानो प्रेम उमड़ रहा हो। इसे देखकर मेरे मरे हुए मनों में भी कामदेव जाग उठे। जा गई मनो बबून सुगमता न परे कही शीतल सुगंध सुमंदि मारुत मदनिय रवि सखा सही विशेष रवि मोकंज गूंजत पुण्य मंदिर मधुकरा कलहंस पिक सुख सरस रवि करि गानि नाचय बिचरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा और वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मन सुगंध कमल सरोवरों ने अनेक कमल खिल गए जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गागा कर नाचने लगी। सकली कला करी कोटि विधि हर से समेत
चली ना चली समाधि को पेऊ हृदय के कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि नहीं टिकी। तब कामदेव क्रोधित हो गए, क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान दिया। और कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई। प्रसंग बड़ा सुंदर, आज यहीं पर समापन करते हैं, कल पुनः प्रारंभ करेंगे। आइए भगवान श्री रामचंद्र जी के इस प्रकल्प की आरती में शामिल होइए। कलिमल हरि विशेष भी